हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार। अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहली क्लास हिंदी की पहली क्लास लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। आज हम हिंदी पढ़ाएंगे। क्या? हिंदी हिंदी में देखेंगे क्या है व्याकरण। सबसे पहले हिंदी में जो मुख्य रूप से पार्ट होता है वो व्याकरण का होता है। व्याकरण में मुख्य रूप से पार्ट क्या होता है? जो व्याकरण में मुख्य रूप से पार्ट होता है वो होता है वर्णमाला। ठीक। अगर जो देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं, वाक्य से ही कहानियाँ, स्टोरियाँ, हर एक चीज़ें वाक्य से ही निर्भर करती हैं। या जब कोई वाक्य बनेगा तभी उसकी जब कोई शब्द बनेगा तभी उसकी संज्ञा बता पाएंगे, उसी का विशेषण बता पाएंगे, और क्रिया क्या, वाक्य शब्द की ही हम क्रिया बताएंगे। तो इस प्रकार से सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वर्णमाला। अब हम देखते हैं वर्णमाला की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई। जैसे जब शुरुआत में जब संसार पे मनुष्य का जन्म हुआ, मान लीजिए मनुष्य का जन्म हुआ, अब मनुष्य जो है अपने भावों, विचारों, क्या हुआ, अपने भाव व विचार, जो मनुष्य सबसे पहले धरती पर किसका जन्म हुआ? मानव द्वारा। क्या? सबसे पहले धरती पर मानव द्वारा का जन्म हुआ, जिसने अपने भाव और विचार व्यक्त किए। कैसे व्यक्त किए? मौखिक रूप से। क्या? सबसे पहले किस प्रकार से व्यक्त किए? मौखिक रूप से। तो कौन सी भाषा का जन्म हुआ? मौखिक भाषा का। अर्थात भावों विचारों का आदान प्रदान किया। क्या? जैसे मनुष्य आया या धीरे धीरे उसने संकेतों, चिन्हों आदि कई तरीके से कई लिपियां आई, तो उनका मतलब कि धीरे धीरे विकसित हुआ। तो सबसे पहले कौन सी? अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान की सर्वप्रथम मुख्य भाषा कौन थी? तो कौन सी मुख्य भाषा थी? तो मौखिक भाषा थी। अर्थात उनको कुछ नहीं पता था, लिखने की कला नहीं थी, तो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा ही होगी। और हम जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, विस्तृत हुई। क्या? जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और विस्तृत हुई, तो क्या? भाषा विकसित होने गई। क्या? भाषा विकसित होने लगी। धीरे धीरे संकेतों का स्थान, जो धीरे धीरे जो संकेत थे, या ये उन लोगों ने जो पुरानी लिपियां होंगी वो संकेत बनाए। जो प्रथम मानव, आदि मानव जो लोग आए, उन्होंने संकेत बनाए, और धीरे धीरे लिपि संकेतों को जो था स्थान ध्वनियों ने ले लिया। क्या? जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, तो उसमें संकेत जो थे, संकेतों का स्थान किसने ले लिया? ध्वनि ने ले लिया। क्या ले लिया? ध्वनियों ने ले लिया। अब हम आते हैं, ध्वनियों ने ले लिया, और उसका जो था उसका ध्वनि प्रधान हो गई। क्या हो गई? और ध्वनि प्रधान हो गई। वो क्या हो गई? क्या हो गई? अब ध्वनि प्रधान हो गई। क्या हो गई? ध्वनि प्रधान हो गई। क्या? विकसित हो गई और ध्वनि प्रधान हो गई। जब मौखिक भाषा एक पीढ़ी, क्या? जब मौखिक भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, क्या? जब मौखिक भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगी, तो उसका स्वरूप परिवर्तित होने लगा, उसका रूप भी बदलने लगा। क्या बदलने लगा? उसका रूप बदलने लगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगी तो उसका क्या हो गया? उसका रूप बदलने लगा। क्या बदलने लगा? उसका रूप बदलने लगा उसका। अब देखते हैं, जब रूप परिवर्तित होने, इसलिए अब भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस। क्या? जब उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या हुआ? रूप बदलने लगा। अब उसको क्या हुआ? अब भाषा को क्या, जो उसने चिन्ह, क्या चिन्ह, जो धीरे धीरे जो चिन्ह विकसित किए, तो क्या हो गया? संकेत हो गए। संकेतों का स्थान ध्वनियों ने ले लिया। जब संकेतों का स्थान ध्वनियों ने ले लिया, तो क्या होगा? अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो ध्वनियाँ स्थानांतरित करने के लिए, तो क्या होगा? भाषा लिखने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने भाषा को लिखने की आवश्यकता हुई। और भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ चिन्ह बनाएंगे। क्या? जिन्हें वर्ण कहा गया। क्या? जिन्हें वर्ण कहा गया। अर्थात एक क्वेश्चन, भाषा को लिखने की, अर्थात जो सबसे छोटी इकाई थी, जो वर्ण जो थे भाषा की ही सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी? छोटी इकाई बनी। अर्थात क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण। वर्ण। अब हम जैसे हिंदी, अब हम अध्ययन किसका कर रहे हैं?
हिंदी वर्णमाला का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? हिंदी वर्णमाला का। तो हिंदी वर्णमाला में आ छो जैसे आ ई उ ए मा या रा का खा गा, ये सब क्या है? वर्ण हैं। अर्थात सब क्या है? ये सब वर्ण हैं। अब हम किसका अध्ययन करेंगे? वर्णमाला का। क्या? अर्थात देखिए किसका अध्ययन करेंगे हम? वर्ण व्याकरण में व्याकरण चल रही, व्याकरण टॉपिक कौन सा था? वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। ठीक है, क्या? वर्णमाला। क्या टॉपिक कौन सा था? वर्णमाला। हिंदी को अब हम देखते हैं। अब आ गया व्याकरण क्या होता है। अब हम लिख लेते हैं भाई, व्याकरण लिख लेते हैं। व्याकरण क्या होता है? आइए देखते हैं भाई, उसको भी लिख लेते हैं। व्याकरण क्या होता है? क्या? आइए उसको भी देखते हैं। व्याकरण होता क्या है? वर्णों, हिंदी भाषा में क्या व्याकरण क्या होता है? देखो लिखते हैं भाई, उसको देखते हैं। क्या? हिंदी को शुद्ध लिखने। व्याकरण किसी भी भाषा, व्याकरण किसी भी प्रकार का, जैसे इंग्लिश में ग्रामर बोलेंगे, हिंदी में है तो हिंदी में व्याकरण बोलेंगे। हर भाषा का व्याकरण होता है, ठीक। और हर भाषा का अलग एक व्याकरण होता है। जैसे हिंदी को शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या होता है? व्याकरण होता है। हिंदी को शुद्ध लिखने, क्या? शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने बोलने के नियमों का ज्ञान कराने वाला क्या होता है? व्याकरण वाला शास्त्र व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण। ठीक, क्या होता है? व्याकरण। आइए देखते हैं। ठीक, क्या? पहले हम व्याकरण की परिभाषा देख लेते हैं, बाद में हम वर्णमाला पे जाते हैं। क्या? व्याकरण। व्याकरण क्या? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण देखो क्या होता है व्याकरण। हिंदी, देखो लिखते हैं हिंदी। आप सभी लोग जो हैं इसके पीडीएफ नोट्स बना लीजिए। मैं पूरी वर्णमाला पढ़ाऊंगा, पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा, A to Z तक कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए या हर बार वीडियो देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू। अगला देखिए, हिंदी देखो, हिंदी क्या? हिंदी को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने, क्या? शुद्ध लिखने, क्या? पढ़ने, क्या? शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने, क्या? कमा बोलने, क्या? लिखने, पढ़ने, बोलने, क्या? लिखने, पढ़ने, बोलने की के नियमों का ज्ञान, क्या? के नियमों का ज्ञान, क्या? के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र, क्या? कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। क्या? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। अर्थात हिंदी को शुद्ध लिखने, क्या? हिंदी को शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र
क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या? व्याकरण कहलाता है। अर्थात हिंदी को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। अब व्याकरण हो गया। अब हम आते हैं वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं? वर्ण होते क्या हैं? देखो वर्ण होते क्या हैं। देखो देखो अब हम क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। ठीक, अब आते हैं वर्ण। क्या आते हैं? वर्ण। वर्ण होते क्या है? देखो वर्ण क्या? वर्ण। अभी हमने शुरुआत में बताया था, क्या कहा था? वर्ण। अभी हमने बताया था कि मनुष्य आया तो अपनी जो चिन्हों को उसने क्या भाषा को ध्वनियों में परिवर्तित कर लिया। जो ध्वनियाँ होती हैं वही आगे चल के क्या बनी? वर्ण बने। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भाषा को स्थानांतरित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जो क्या हुआ? ध्वनियों में ही परिवर्तित होने लगे। ठीक, अब आगे आते हैं वर्ण। अर्थात वर्ण सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। अब हम देखिए वर्ण क्या होता है। अब देखिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या? वर्ण की परिभाषा। वर्ण क्या? वर्ण। देखिए क्या? वर्ण। वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा होती है। सबसे पहली परिभाषा हम लेते हैं। क्या क्या कहा? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं या प्रयोग किए गए उन्हें क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। क्या? भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह क्या? जो चिन्ह बनाए गए, क्या? जो चिन्ह बनाए गए उन्हें क्या कहा गया? उन्हें वर्ण कहा गया। क्या? उन्हें वर्ण वर्ण कहा गया। क्या? अर्थात भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए क्या कहा गया? उन्हें ही वर्ण कहा गया। ठीक, जो अगला देखिए, अगला सेकंड सेकंड पॉइंट देखिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखो अगला, जिसके अर्थात जिसके क्या? जिसके अगला, जिसके और खंड ना हो। जिसके क्या? और खंड ना हो। अर्थात 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 अविभाज्य।
अर्थात अर्थात अविभाज्य हो, अर्थात अविभाज्य है वर्ण, अर्थात अविभाज्य है वर्ण। वर्ण क्या है? अर्थात अविभाज्य। क्या कहा गया? अर्थात वर्ण क्या है? अविभाज्य है। भाषा को लिखने के लिए, अर्थात फिर से देख लीजिए, अर्थात भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें क्या कहा गया? वर्ण। जो चिन्ह क्या, जो चिन्ह बनाए गए उन्हें वर्ण कहा गया। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या कहा? भाषाविद ने क्या कहा? वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड ना हो, और खंड जिसके और कोई, अर्थात उसके वर्ण को किसी टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, अर्थात अविभाज्य है वर्ण। अर्थात वर्ण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। अगला देखिए, अब एक बात आई है, इसमें दो बार हमने प्रयोग किया है भाषा का, एक ये क्या प्रयोग किया है? भाषा। भाषा क्या? भाषा क्या होता है? दो बार आया है भाषा। ठीक, तो भाषा कई प्रकार की होती है। अब आगे इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो अब देखते हैं क्या है वर्ण। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार, क्या? स्वर और, देखिए अब हम वर्णों का अध्ययन करेंगे। वर्ण में पहले स्वर करेंगे फिर व्यंजन करेंगे। दो ही तो प्रकार हैं, दो स्वर्ण व्यंजन, और कभी कभी अयोग विवाह को भी माना जाता है। तो उनका हम पहले क्या करेंगे? स्वर और व्यंजन। देखिए आते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो देखो अब क्या हम आते हैं वर्णमाला। क्या? देखो वर्ण हो गया, अब क्या आते हैं? वर्णमाला की परिभाषा लेते हैं। क्या? वर्ण क्या? वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। देखो वर्णों के क्रमबद्ध, क्या? वर्णों के क्रमबद्ध, क्या कहा गया है? वर्णों के क्रमबद्ध। वर्णमाला क्या होती है? अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णों के, सॉरी, वर्णों के क्रमबद्ध व, क्या? वर्णों के क्रमबद्ध एवं 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 व्यवस्थित, क्या? व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्यों क्या कहते हैं? को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्णमाला की कुछ विशेषताएं ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वर्णमाला की कुछ क्या ले लेते हैं? विशेषताएं ले लेते हैं। देखो क्या? वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? एक वर्ण, इसमें सबसे मुख्य रूप से दो शब्द हैं जो समझने वाले हैं। क्या? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्रमबद्ध जैसे का वर्ग है, जैसे जैसे स्वर हैं, जैसे जैसे
जैसे स्वर हैं तो स्वर को स्वर वाले भाग में रखना चाहिए, नहीं कि व्यंजन वाले भाग में रख दें। क्या स्वर अगर जो है तो स्वर को स्वर के बाद ही, जैसे अ आ ई उ ए आई ओ औ, क्या क्रमबद्ध रूप से, ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम ओ रख दें फिर आ रख दें, ये क्या है क्रमबद्ध नहीं है। क्या क्रमबद्ध नहीं, अर्थात जो जिसका क्रम है उसी क्रम में रखें। अर्थात क्या कहता है उसको क्रम व्यवस्थित, जैसे का वर्ग है, का वर्ग, तो का वर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? का, ख, गा, घा, अंगा। ठीक, क्या का खा गा घा अंगा आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि का वर्ग में हम किसी दूसरे वर्ण को धर ले। ठीक है, का वर्ग में जैसे पूछा जाए का वर्ग बताइए, का वर्ग में हम ये नहीं कह सकते कि का वर्ग में हम चा को भी शामिल कर लें, छाजा, ये का कहें फिर जा कहें। अर्थात ये आपका व्यवस्थित कर अव्यवस्थित क्रम जो है वर्णमाला नहीं माना जाएगा। क्या माना जाता है? वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इधर उधर अगर जो क्रम हुआ तो वो आपकी वर्णमाला नहीं होगी। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक, इसको इरेज करते हैं। ठीक, देखिए, देखो वर्णमाला जो होती कितने प्रकार की है, अर्थात वर्णमाला, देखिए अगला पॉइंट है, क्या कहा गया है? वर्णमाला मुख्यता, क्या वर्णमाला मुख्य रूप से, वर्णमाला मुख्य रूप से, क्या जो वर्णमाला होती है मुख्य रूप से, जो वर्णमाला होती है मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला क्या है? पहला भाग है स्वर, दूसरा भाग क्या है? व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन। पहला भाग क्या है? स्वर, दूसरा भाग क्या है? व्यंजन। अर्थात क्या कहा गया? वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला क्या है? स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? अब आते हैं स्वर पे। क्या सबसे पहले हम स्वर का अध्ययन करते हैं। देखिए, किसका अध्ययन करेंगे? स्वर। स्वर, अब हेडिंग डालते हैं स्वर। ठीक, स्वर हेडिंग अब हमारी क्या पढ़ती है? स्वर। क्या? स्वर का। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? स्वर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या किसका अध्ययन करेंगे? स्वर का। अब देखो स्वर क्या होते हैं। स्वर भी कई प्रकार के होते हैं। क्या? कई प्रकार के स्वर होते हैं। देखो, अब हम स्वर का अध्ययन करते हैं। देखो, अब स्वर में एक मुख्य रूप से बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से बात कही गई है। स्वर के विषय में क्या कही गई है? स्वर के विषय में बहुत अच्छे रूप से बात कही गई है। क्या? स्वयं रजन्ते इति स्वरा। क्या? स्वयं रजन्ते इति स्वरा। जो स्वर होते हैं स्वयं, अर्थात स्वरों की उत्पत्ति होती है जो स्वयं से होती है, अर्थात किसी दूसरे वर्णों से मिलकर के नहीं बने होते। क्या? स्वयं रजन्ते इति स्वरा। देखो, क्या इसको लिख लेते हैं, स्वयं रजन्ते, स्वयं रजन्ते
रजन्ते इति स्वरा, क्या स्वरा, ठीक, स्वयं रजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो इसी को हम मेन रूप से कॉमन मान के चलेंगे, इसी के आधार पे हम सब पूरे स्वर का वर्णन कर लेंगे। कितने पूरे स्वर का वर्णन कर लेंगे, एक भी स्वर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है। ठीक, अब हम कुछ आपको एक वो बनाते हैं, ये जैसे देखिए क्या है, ठीक, देखो ये किसका घर है, स्वर, ये कौन है, स्वर, ठीक, ये कौन है, व्यंजन, कौन है, व्यंजन, ये है स्वर। एक घर, देखो दो ही तो स्वर के, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना गया है, दो प्रकार से। ठीक है, एक ये मान लिया हमने, एक क्या, स्वर और व्यंजन। अब हमें अध्ययन किसका करना है, स्वर का, और स्वर के लिए एक बहुत मुख्य रूप से क्या, स्वयं रजन्ते इति स्वरा, क्या, स्वयं रजन्ते इति स्वरा। देखो अर्थात ये जो क्या है, एक दरवाजा बना देते हैं, बन गया, ये दोनों घर हैं, किसके घर हैं, एक स्वर का घर है, दूसरा व्यंजन का घर। ये देखो ये बहुत वैसे हैं, अर्थात इनके ज्यादा हैं, इनके बच्चे भी पढ़ते हैं, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं, दोनों लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बच्चे फर्क इतना, इनके बच्चे जो हैं पढ़ते हैं कहाँ, घर पे रह करके, जितना भी अध्ययन करते हैं घर पे रह के, कैसे, ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब के द्वारा, अंकुर टीचिंग क्लासेस के माध्यम से पढ़ते हैं। किसके माध्यम से पढ़ते हैं, अंकुर टीचिंग क्लासेस के माध्यम से, अंकुर सर के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक, और ये जो है व्यंजन, ठीक, व्यंजन के बच्चे जो हैं थोड़ा मतलब इधर उधर भटकने चले जाते हैं, या दूर चले जाते हैं, कि व्यंजन के बच्चे या दूर कहीं अदर वगैरह चले जाते हैं, तो क्या है, अब व्यंजन के इनके बच्चे ऑनलाइन घर पे पढ़ रहे हैं, तो कोई समस्या आई तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, स्वर के बच्चे पहुंचे, अर्थात स्वयं स्वर जो होते हैं अपनी समस्याओं का स्वयं सुन निपटारा कर लेंगे, उनको किसी के वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब व्यंजन के घर में समस्या आएगी तो क्या करेंगे, वो स्वर के घर जाएंगे ना, जाएंगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अर्थात इन दोनों के घर एक ही चीज के बने, अब इनके घर में एक चीज आई, जैसे कोई चीज इनको बनानी है या कुछ, जैसे गांव में है, गांव में मान लो गांव में रह रहे हैं, कोई समस्या आ गई, समस्या नहीं, समस्या इस बात की आई कि इन लोगों का बारिश हुई, अब स्वर के लड़के जो घर में हैं, बारिश हो गई और साथ में तूफान भी आ गया, अब क्या हुआ, इनका जो स्वर का भी छप्पर उड़ गया और व्यंजन का भी उड़ गया। ये क्या है, छप्पर, क्या क्या है, छप्पर, अर्थात स्वर का भी उड़ गया और व्यंजन का उड़ गया। अब समस्या इस बात की आई कि स्वर घर पे थे, अर्थात स्वर किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्होंने स्वयं से छप्पर क्या बनाया और तुरंत फिर से तान दिया, अर्थात क्या होगा, स्वयं रजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वरों ने जो कुछ भी बनाया या जैसा भी बनाया, बारिश तूफान होने के बाद में वो स्वयं से अपने मकान पे फिर अपना मकान व्यवस्थित रूप से कर लिया। अब बचे कौन, व्यंजन, व्यंजन महोदय कहाँ गए, ये स्वयं, अब लिख लीजिए, अर्थात जो स्वर थे क्या, स्वयं घर पर पढ़ते और रहते हैं, ठीक है, ये कहाँ, बाहर, क्या, बाहर पढ़ने जाते हैं, कहाँ,
पढ़ने जाते हैं व्यंजन महोदय? घर के बाहर। स्वर महोदय? घर पर ही पढ़ते हैं। अब क्या होता है, देखिए आ गया। तो स्वयं रजन्ते इति स्वरा, स्वयं घर पर पढ़ते हैं। तो इन्होंने, अब इनको जरूरत लगी, अब ये अकेले हैं, इनके पापा सर पिताजी के जो हैं, जो घर में गार्जियंस हैं, पिताजी के अकेले हैं, मतलब व्यंजन के। व्यंजन ने क्या किया, एक दिमाग लगाया। क्या कहते, चलो उनके लड़का घर पे रहेंगे तो उनका बुला ले चले, और आराम से अपना छप्पर भी रखवा ले, व्यवस्थित करवा ले। अर्थात व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, अर्थात बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाएगा। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। समझ में आई बात स्वर और व्यंजन की? अब देख लीजिए, अर्थात इसमें देखो पहला पॉइंट क्या आएगा, अर्थात जो क्या, जो स्वयं से उच्चारित होते हैं। उच्चारित होते हैं, वे क्या हैं, स्वर है, वे स्वर। ठीक है, जो अगला, जो जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, क्या है, व्यंजन। वे क्या है, व्यंजन। क्या, वे व्यंजन। अर्थात जो स्वयं से उच्चारित होते हैं वे क्या है, स्वर होते हैं। क्या, वे स्वर होते हैं। अर्थात जो स्वरों की स्वरों या स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं वे क्या है, व्यंजन है। अर्थात वे क्या है, व्यंजन है। अब हम आते हैं परिभाषा देखते हैं। क्या, परिभाषा। इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक, ले लीजिए, हट जाते हैं। ठीक, ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर रहे हैं। क्या है, जब अगला देखिए, अब हम परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या, परिभाषा किसके आधार पे लिखेंगे, उन्हीं स्वर के। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे, क्या, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। लिख लेते हैं, लिखते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की, क्या, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। इसमें और एक डाल लीजिए, UPP 2000
2023, क्या यूपीपी 2023 के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, यूपीपी जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, क्या किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। ठीक, क्या वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, आया समझ में, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, अब देखें जब क्या होता है, देखो देखो अब हम क्या आते हैं, अब हमने क्या कर लिया, स्वर स्वर को दो पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, देखो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्वर में आप लिख सकते हैं जैसे 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 करके डाल लीजिए आप, जैसे आ आ इ ई उ ऊ, क्या सी। ठीक, फिर ए, फिर ए आई, क्या फिर क्या ओ ओ, फिर ओ। देखो टोटल 11 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर होते हैं, 11। 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। हमें कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक, अब देखो हो गया। अब इसमें देख लें, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब हम देखो एक आपको समझाते हैं, जैसे ये हमारा आपका चित्र मत देखना बेटा, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये गया क्या, ठीक। ठीक, देख लीजिए क्या, ये हो गए आपके लंग्स, या जिन्हें क्या बोलते हैं, फेफड़े। ठीक है, क्या हो गए, फेफड़े। ठीक है, इतना मत बनाना। ठीक, ये यही फेफड़े होते हैं हृदय के पास, क्या होते हैं, यही होते हैं हृदय के पास। क्या हो गया, ये हो गए फेफड़े। ये क्या होते हैं, वाक्कल। ये क्या है आपका, कंठ। ठीक है, क्या है, स्वर तंत्रियाँ। ये देखो ऐसे, जब वायु आएगी तो ऐसे ऐसे, जब बोलेंगे हम ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, ठीक, क्या है, ये क्या होती है, स्वर तंत्रियाँ। क्या होती हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, स्वर तंत्रियाँ। ठीक, क्या होती हो जाएंगी, ये स्वर तंत्रियाँ होती हैं, स्वर तंत्रियाँ।
ये क्या है आपके फेफड़े, क्या फेफड़े, ठीक है, ये क्या है फेफड़े हैं। ठीक ठीक। अब ये क्या और क्या होगी, फेफड़े में निकलने वाली वायु, इसमें क्या भरी है वायु, फेफड़ों में क्या भरी होती है वायु भरी होती है, अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली वायु। अब ये वायु कहाँ से आएगी, यहाँ से, जैसे हमने एक बार साथ कोई चीज बोला, जैसे हमने कहा राम, क्या राम कहा, ठीक है, तो जो वायु जो होती है हमारे फेफड़े से निकलते हुए, ये कंठ से निकलते फेफड़े से होती है वायु, फेफड़े में ऑब्जर्व होती है, उससे निकलते हुए कंठ पे आती है। कंठ में जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं क्या होती हैं, हवा में से झंकृत होती हैं, क्या होती है झंकृत होती है, अर्थात जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं क्या होती हैं झंकृत होती हैं, क्या झंकृत होती हैं। झंकृत, झंकृत का मतलब क्या होता है कंपन, क्या कंपन होता है, क्या कंपन, कंपन, क्या स्वर तंत्रियों क्या होता है झंकृत होना, फिर क्या झंकृत का मतलब क्या होता है कंपन होना, ठीक है। और इसमें इससे जो होता है क्या होता है वर्ण, वर्ण उच्चरित होना, वर्ण, इससे वर्ण उच्चरित होना, क्या इससे, इससे वर्ण उच्चरित, क्या इससे वर्ण उच्चरित होना, क्या होता है इससे वर्ण उच्चरित होना, क्या वर्ण, स्वर तंत्रियां जो होती हैं झंकर, इससे क्या होता है वर्ण उच्चरित होते हैं, ठीक, क्या होते हैं वर्ण उच्चरित होते हैं। अब देख लीजिए फिर से एक बार फिगर को समझ लीजिए, ठीक है, जैसे हमारे, जैसे हमको कोई वर्ण बोलना है, जैसे आ बोलना है, आ या रा या मा या झा या सा या कोई भी वर्ण बोलना हो, क्या होता है देखो, सबसे पहले जो फेफड़ों में भरी वायु, ऑब्जर्व वायु, जो गले के माध्यम से यानी कंठ के माध्यम से, कंठ में क्या होती हैं स्वर तंत्रियां होती हैं, क्या स्वर तंत्रियां होती, वो क्या होती है वायु के बाहर निकलने पर क्या होती है झंकृत होती हैं, क्या होती हैं झंकृत होती हैं, जिससे क्या कंपन होता है, उनमें स्वर तंत्रियों में क्या होता है कंपन होता है, कंपन होने पर इससे वर्ण उच्चारित होते हैं, क्या वर्ण उच्चारित होते हैं, क्या वर्ण उच्चारित होते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं, आया फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर रहे हैं, ठीक, ओके, आया समझ में, ठीक, ओके। देखो लिखते हैं, क्या जब, अब वही लिख लेते हैं, जब उच्चारित वर्ण, उच्चरित वर्ण, क्या जब उच्चरित वर्ण मुख, मुख में आते हैं, आते हैं, क्या उच्चरित वर्ण मुख में आते हैं, क्या जब उच्चरित वर्ण क्या मुख में आते हैं, मुख में आते हैं तो क्या जब मुख में आते हैं क्या तो स्थितियां बनती हैं, क्या स्थितियां बनती हैं, क्या स्थितियां, क्या स्थितियां क्या बनती हैं स्थितियां बनती हैं, क्या बनती हैं स्थितियां बनती हैं, क्या स्थितियां बनती हैं। देख लीजिए स्थितियां
बनती हैं। क्या स्थितियां बनती हैं? जब उच्चरित वर्ण मुख में आते हैं तो स्थितियां बनती हैं। क्या स्थितियां बनती हैं? नंबर 1 देखिए, पहली स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति, जब वर्ण हमारे मुख, क्या मुख की मुख के किसी भी, क्या किसी भी उच्चारण स्थान, ध्यान रखना, किसी भी उच्चारण स्थान, स्थान क्या, जब वर्ण हमारे मुख के किसी भी उच्चारण स्थान, क्या उच्चारण स्थान को स्पर्श, क्या स्पर्श किए बिना, स्पर्श के किए बिना बाहर, क्या स्पर्श किए बिना बाहर निकलते हैं। क्या स्पर्श किए बिना बाहर निकल जाते हैं। उन्हें क्या, उन्हें स्वर, क्या उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। अगला, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। देखिए अगली परिभाषा स्वर की क्या हुई? ये परिभाषा होगी, अर्थात जब उच्चरित वर्ण मुख से आते हैं, मुख में आते हैं तो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? जब वर्ण हमारे मुख से किसी अन्य स्थान, किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श किए बिना बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगर देखो अगली सेकंड स्थिति क्या बनती है? इरेज कर दें, देखो अब हम क्या करते हैं? देखो सेकंड स्थिति हो गई, ठीक। अब हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। क्या परिभाषा? एक तो ये हो गया स्वर कहते हैं, ठीक है, ये तो एक फॉर्मल रूप से एक हेडिंग जैसी होगी। अगर जो यही आप हम व्यंजन में भी पढ़ेंगे, क्या जब वर्ण हमारे मुख के किसी भी स्थान, जैसे क्या ओठ, दंत, तालव्य, मूर्धा, नासिका, कंकाल, कंका काकल्य, सॉरी कंकाल नहीं, काकल्य या कंठ, इसे कंठ भी बोलते हैं। क्या कंठ को स्पर्श करके निकलती, स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलती, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। आप उसका आगे व्यंजन में अध्ययन करें, ठीक है। देखो ठीक, ये हो गया। अब हम आते हैं व्यंजन। देखो देखो अब लिखते हैं स्वरों की कुल संख्या हिंदी में। अगला देखिए हिंदी में, अगला हिंदी में स्वरों की संख्या
क्या, हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में कुल, अगला देखिए, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। देखो क्या, कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, क्या, ली, डिसी, फिर ए, आई, ओ, ओ। ठीक, क्या होते हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। क्या? आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। अगला, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इनकी एक और लिख लेते हैं, स्वरों की मात्राएं। क्या? स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं? देखो, इसकी कोई मात्रा नहीं, ठीक है, इसकी ये मात्रा, और छोटी ई की ये, ठीक, हो गई। और बड़ी की ये हो गई, हल्की सी गोल, क्या, हल्की सी, ठीक है। ऊ की बड़ा, ऊ की, ऋषि, ऋषि की क्या होती है? ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर, ठीक, एक, आई, ऊ, ठीक है, नोट कर लिया। ठीक, अब देखिए, नोट कर लिया। अगला, स्वरों को निम्न आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अगला, क्या? अगला है, स्वरों को, क्या, स्वरों को निम्न आधार पर विभाजित किया जा, क्या है? स्वरों को निम्न आधार पर विभाजित किया जा सकता है। नंबर पहला, रचना के आधार पर, के आधार पर, ऑब्लिक, या व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या, व्युत्पत्ति के आधार, या क्या, बनावट के आधार पर, क्या, बनावट के आधार पर। इसका हम कल अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्या
से दे रहे हैं अगले क्या अगले पार्ट। ठीक है, अब हम ये पार्ट क्या पार्ट 2 क्या इसका जब हम अध्ययन करेंगे किसमें करेंगे, पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जितना से अधिक हो वीडियो को शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकुर कुमार अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये जो वीडियो है यूपी टेट 2023 KVS सुपर टीटी और UPP 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।